इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले असर नौ हल्का बंदियां की जाए। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए और इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। मुत्तहिदा की हुकूमत से राहें जुदा करने की धमकी, हल्का बंदियों में तब्दीली के बगैर कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर सख्त खफा, मुतालिबात सिंध हुकूमत के सामने रख दिए। 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद में नई हल्का बंदियों का मुतालिबा, बल्दियाती इलेक्शन धांधली का इल्जाम, एहतजाज की वार्निंग। एमकेएम राब्ता कमेटी की बड़ी बैठक, मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े, कहा यही सूरत हाल रही तो फैसला करेंगे हुकूमत में रहकर या अलहदा होकर इलेक्शन लड़ना है। वज़ीर आज़म जमानत पर कायम नहीं तो हम फैसला करने में आसाद हैं, हमारे लिए सब्र करना मुश्किल होता जा रहा है। 15 जनवरी से पहले मसला हल ना हुआ तो अवामी राय हमवार करने पर मजबूर होंगे। पीपल्स पार्टी को कभी शहरी इलाकों से नुमाइंदगी नहीं मिली, आप ये मैंडेट सिर्फ चुरा कर ही हासिल कर सकते हैं। इन हल्का बंदियों पर अवाम कभी इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। राब्ता कमेटी इजलास में अरकान ने कहा पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों के जरिए शहर पर काबिज नहीं होने देंगे। एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वफाक मैदान में वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी जमातों का वफ्द आज कराची पहुंचेगा। अय्याज़ सादिक और साद रफ़ीक समेत दीगर कायदीन मुत्तहिदा रहनुमाओं से मिलेंगे। वफ्द आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करेगा। एमकेएम की हल्का बंदियों और सिंध हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदियों पर आज बिलावल हाउस में इजलास भी मतवक़्क़े। नून लीग, एमकेएम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीक होंगे। मुत्तहिदा हल्का बंदियों पर अपना मौक़िफ़ और पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेगी। लीग रहनुमा अय्याज़ सादिक का मुत्तहिदा के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक से रब्ता, सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा राहें जुदा करेगी या नहीं, मंगल को फिर राब्ता कमेटी का इजलास होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोई कहते हैं शहबाज शरीफ से 3 मुलाकातें हुई, वज़ीर आज़म को बताया एमकेएम गिला कर रही है, पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से बात करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फैसला सुना दिया। कहा लोगों को अपने नुमाइंदे मिलने चाहिए, वो लोकल मसाइल हल करें। ये भी कहा टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबरें सुनता हूँ, कभी किसी जिम्मेदार शख्स ने अभी तक टेक्नोक्रेट हुकूमत के बारे में नहीं बताया। कभी कुछ गैर जिम्मेदार लोग ऐसी हुकूमत की बातें करते हैं। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। में ताहाल जनरल बाजवा का सेटअप काम कर रहा है। एमकेएम को इकट्ठा और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इल्जामात की एक और पटारी खोल दी। कहा नए आर्मी चीफ से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का नाम एक आदमी है। इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे 3 अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा। कमर जावेद बाजवा कमर पर छुरा मार रहे थे और हमदर्दी भी कर रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे 100% बाजवा का हाथ था। ई वोटिंग मशीन का मामला बाजवा कंट्रोल कर रहे थे। बाजवा ने आखिरी मुलाकात में मुझे प्ले बॉय कहा, जवाब दिया हाँ प्ले बॉय रहा हूँ। ऑडियो लीक से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, ये भी कहा। बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बेवकूफ़ आदमी है, तालिबान से मुताल्लिक बयानात से मुल्क की साख खराब कर रहे हैं। इमरान खान की नजम सेठी पर भी तनकीद। कहा नजम सेठी को क्रिकेट की अलिफ वे भी मालूम नहीं। नजम सेठी की वजह से क्रिकेट पहले भी तबाह हुई, अब भी होगी। असेंबलियां तोड़ दूंगा, वो कहते क्यों हो, क्यों नहीं तोड़ दी जिस दिन अनाउंस किया था? क्योंकि दिल नहीं था। तुम्हारे सामने आ गया साकिब निसार जो घड़ियां चोरी करता है और तोशे खाने की चीजें चोरी करता है, वो ईमानदार हो सकता है? इमरान खान तुम्हें शिकस्त फाश होगी इंशाअल्लाह। कोई बेसाखियां नहीं होंगी अगले इलेक्शन में, कोई तुम्हारे लिए बंदे तोड़ के नहीं लाएगा। और अब तो लोग भी डर गए कि इस पे एहसान मत करो, इसलिए कि इसके शर से फिर डरो। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। साकिब निसार की भी पकड़ होगी अगले इलेक्शन में। इमरान खान के पास बेसाखियां नहीं होंगी। आज़ादी की नॉन स्टॉप तनकीद। कहा चौधरी परवेज इलाही भी इमरान खान से खुश नहीं होंगे। परवेज इलाही की रहतमाद का वोट लेना अब मुश्किल हो जाएगा।
चैलेंज दिया, कौमी असम्बली से इस्तीफे देने हैं तो लिख कर दो। जब इस्तीफों के लिए स्पीकर ने बुलाया तब नहीं आए। एक तरफ अमरीकी साजिश का राज, दूसरी तरफ अमरीका की मिन्नतें। इमरान खान मोहसिन कुशै एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो इमरान ने बादशाह पर तनकीद शुरू की। क्या कोई इमरान खान पर एतबार करेगा? सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। ऐवान सदर से जारी बयान में कहा गया, बिल से बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर होगी। वफाकी हुकूमत के इक़दामात से इंतखाबी अमल में दोबारा ताख़ीर हुई जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। वफाकी हुकूमत के गलत इक़दामात की वजह से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद वफाकी हुकूमत ने यूसिस की तादाद बढ़ा दी। मौजूदा बिल का सेक्शन 2 इस्लामाबाद में 125 यूनियन काउंसिल का जिक्र करता है। तख्ते पंजाब पर हुक्मरान के लिए PTM पूरी तरह मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से राब्ते, आसिफ अली सरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने पंजाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तीनों रहनुमाओं का इत्तेहादी जमातों का इजलास जल्द बुलाने पर इत्तफाक। मुत्तहिदा ने अपना फैसला, अब हम निकलेंगे कराची की सड़कों पर और हम देखेंगे कि किसका बयानिया कराची यकीन करता है और किसका नहीं करता, और किसकी सीटें छीनी गई थी और किसकी सीटें नहीं छीनी गई थी। तहरीक इंसाफ के कैंपों से हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। असद उमर ने कहा कि शहबाज शरीफ बताएं कपड़े बेचकर आवाम को कितना रिलीफ दिया। 13 जमातों के टोले ने हर चीज़ महंगी कर दी। सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है नहीं मालूम। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके। महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाई जा रही है। PTI बंद कमरों की सियासत पर यकीन नहीं रखती। रजीम चेंज की पैदावार हुकूमत जल्द खत्म होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। KP में अमन अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सरबराह PTM ने कहा हेलीकॉप्टर बिल इमरान खान को बचाने के लिए पेश किया गया। KP में बदअमनी सूबाई हुकूमत की नाअहली है। खैबर पख्तूनख्वा फौरी इक़दाम करे वरना अपोजिशन सख्त फैसला करेगी। KP हुकूमत को अरबों की बेकायदगियों का हिसाब देना होगा। इनकी करप्शन की कहानियों ने माजी की करप्शन भुला दी। दिन रात बयानात बदलते हैं। रोजाना असम्बली को तहलील करने वाले वज़ीर आला को कैसे फंड जारी किए जाएं, तोशाखाना से लेकर तोप खाने तक इनसे महफूज नहीं। राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान के इंतहाई पेचीदा सिक्योरिटी मसाइल का बुनियादी इल्म भी नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी के तंजियावार कहा अफगान तालिबान से ताउन के बगैर ऐसे ऑपरेशन के संगीन नताइज होंगे। मसाइल सिर्फ बम बंदूकों से हल नहीं होते। आपको तफसीली हिकमत अमली अपनानी चाहिए। ताकत का इस्तेमाल इस हिकमत अमली का एक हिस्सा हो सकता है। ये भी कहा शहबाज शरीफ ने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने का ऐलान किया था। अब आकर पता चला वो अवाम के कपड़े थे। ये 8वां और रहे तो अवाम के तन पर बुनियान भी नहीं रहेगी। कप्तान को बहरानों के बावजूद PTI की जीत का यकीन। इमरान खान कहते हैं 2023 का इलेक्शन तहरीक इंसाफ का ही होगा। 2022 बैक वक्त बेहतरीन और बदतरीन था। साजिश के जरिए मुंतखब हुकूमत को हटाया गया। मुल्क मुजरिमों के गिरोह के हवाले कर दिया गया। गिरोह ने मईशत को जमीन बोस किया। NRO टूलिया साल बेहतरीन यूं रहा। अहले वतन को कौम के सांचे में ढलते देखा। PTI 75% ज़िमनी इलेक्शन में फतह याब रही। क्या बंदा है ईद शबरात की तमीज़, ना ही नए साल का कोई ख्याल, ना दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा अपनी ज़ात में कैद शख्स को ना किसी के गम का ख्याल है और ना किसी की खुशी का एहसास। टेक्नोक्रेट हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। कुछ लोग टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कुछ टेक्नोक्रेट्स हर दौर में वज़ीर मुशीर बनने के लिए तैयार रहते हैं। मुआशी बहरान से निकलने के लिए जामी इस्लाहात करना होगी। मुआशरत बचाने के लिए इमरान दौर के मालियाती मुआहिदों पर अमल दरामद करना मजबूरी है। यूटिलिटी स्टोर भी सस्ता न रहा। आम आदमी को सस्ती चीज़ों की फराहमी खात्म। हुकूमत का न्यू ईयर पर तोहफा। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सार्फिन को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। आम आदमी के लिए घी, आटा, चीनी की कीमतें बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी। घी 75, चीनी 19 और 10 किलो आटे का थैला 248 रुपये महंगा।
रावलपिंडी में सरकारी मुलाजमतों का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला नौसरबाज गिरफ्तार। खुद को वज़ीर-ए-आला को प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाहिर करता था। 2000 शहरियों के साथ फ्रॉड किया। थाना कैंट की हदूद से नौसरबाज को पकड़ा। साल का पहला मुकदमा भी फ्रॉडी के खिलाफ दर्ज किया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम का ज़्यादा शहरियों को धोखा देने का एतराफ़। मुलजिम इससे पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। गवर्नर सिंध का लाहौर का दौरा, दाता दरबार के मज़ार पर हाजिरी, नवाफिल अदा किए। कहा रोशनियों के शहर मईशत के हब को नज़र लग गई है। परवेज इलाही और गवर्नर पंजाब से मिला। हफ्ते बाद फिर आऊँगा। बानी MKM का मसला रियासत का है और मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ। ये CM मेरा है। सर मुझे बात करनी है। नहीं सर मुझे आपसे बात करनी है। सर आप मेरे CM है, मेरे शहर के मालिक हैं। मैं परसों यहाँ पे बुध वाले दिन मुझे लूटा गया है। कोई मेरी ना कंप्लेन हो रही है ना मेरी। सर मेरे साथ इतनी मुश्किल है। मैं एक अकेली कमाने वाली एक छोटे से स्कूल में जॉब करती हूँ। नहीं मुझे अभी आपकी मदद चाहिए सर। अभी सर। स्ट्रीट क्राइम का शिकार मुअम्मर खातून ने वज़ीर-ए-आला को रोक लिया। मुराद अली शाह के सामने दुहाइयां देते वक्त रो पड़ी। कहा कि वो अकेली कमाने वाली है। इस कराची में डाकुओं ने लूट लिया, मदद की जाए। आप वज़ीर-ए-आला हैं, मेरी इल्तिजा सुने। बुध के रोज लूटा गया, कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आला ने खातून की मदद करने का हुक्म दे दिया। SP गुलशन और शारा फैसल को मुतासरा खातून की मदद की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध ने छुट्टी के दिन तरक्याती कामों का जायजा लिया। सड़क पर बच्चों के साथ क्या घर, क्या दफातर, क्या सड़कें, क्या स्कूल। कराची पूरे का पूरा गैर महफूज। डाकू दिन ब दिन दीदा दलेर। कुरंगी नंबर 5 के स्कूल में डकैती। मुसल्ला मुलजिमान स्कूल में घुसे। असातिज़ा से 3 मोबाइल फ़ोन छीने, 2 लैपटॉप उठाए, पुरसकून अंदाज से फरार हो गए। मुलजिमान का कोई पता न चल सका। खोखरापार में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। शालतीफ टाउन में गला कटी लाश मिली। 25 साला आसिफ अली 3 बच्चों का बाप था। और नरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। छोटे भाई ने तलाक याफ्ता बड़ी बहन को गोलियां मारी। मुलजिम फरार हो गया। इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कराची की जानिब मार्च का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं इक़्तिदारी जमातें तमाशा लगाए हुए हैं, इन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं। बिलावल कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं। सरदारी ने पहले मुल्क पर लूटा, अब फिर मुल्क को लूट रहा है। PDM और PTI को अपने मफाद के सिवा किसी की फिक्र नहीं। इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है तो मुत्तहिदा के धड़ों को कौन मिला रहा है? जमात इस्लामी ने सवाल उठा दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है तो जरदारी टेसोरी डॉक्ट्राइन कौन कर रहा है? ये डॉक्ट्राइन सिर्फ करप्शन में हिस्सेदारी के लिए है। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस कराची के अवाम से छुपी हुई नहीं। बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को कराए जाएं। जरदारी टेसोरी डॉक्ट्राइन के नतीजे में इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। आला अस्करी और सिविल हुकाम इजलास में शरीक होंगे। बलोचिस्तान के इलाके दुकी में खसरे की वबा फूट पड़ी। 4 बच्चे जाँ बहक, दर्जनों मुतासिर। हबीब किला और किली जाफर शाह मीरा में वबा का जोर। चिल माहौल, ठंड प्रोग्राम, मुल्क भर में सर्दी की हुक्मरानी बरकरार। पहाड़ बर्फ से ढक गए, वादियां सफेद मोतियों से चमकने लगी। मरी करियात का खान समेत हिल स्टेशन पर रश, सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। कश्मीर की वादियां भी सफेदी में छुप गई। मैदानी इलाकों में धुंध, वो भी अंधाधुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यकबस्ता हवाओं का राज। 5 माह में 5 बरस से ज़्यादा काम किया, वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की MNA मलिक उमर असलम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आम आदमी की फलाह अजीज़ है। नई कानून साजी का मकसद गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाना है। आवाम के मसाइल और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर फैसले करते हैं। अबूरी सिलेक्शन कमेटी के कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सकलैन मुश्ताक से मुलाकात।
अबूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने कहा कि दोनों से मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुस्बत रवैया देखने को मिला। क्रिकेट की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर हैं। पिचेस का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी पिच मिलेगी तो अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। खिलाड़ियों के दिलों से खौफ निकालना चाहते हैं।